मिथुन राशि के लिए गुरु के वक्री चाल की 10 बड़ी भविष्यवाणी। जब इंसान चारों तरफ मुसीबत से घिरा होता है, कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती, तो उस समय एक छोटा सा दीपक भी उसके लिए उम्मीद की सबसे बड़ी किरण बनती है। और इसी उम्मीद के लिए ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को जाना जाता है। बृहस्पति ही एक ऐसे ग्रह है जो हमें जीवन में एक नई उम्मीद की किरण दिखाते हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं इसी बृहस्पति ग्रह के बारे में। जी हाँ, आज बात होगी बृहस्पति के वक्री गोचर प्रभाव के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, देवगुरु बृहस्पति बीते 9 अक्टूबर 2024 के दिन अपनी चाल में परिवर्तन करके मार्गी से वक्री हो चुके हैं। कहां पर हुए हैं? तो वृषभ राशि में। और आने वाले 5 फरवरी 2024 तक वक्री ही रहेंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का संबंध 10वें भाव और 7वें भाव से बनता है, जो उनके करियर, व्यापार और दाम्पत्य जीवन को बताता है। इसलिए बृहस्पति मिथुन राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। तो ऐसे में आइए जानते हैं मिथुन राशि के लिए बृहस्पति के वक्री गोचर की 7 भविष्यवाणी के बारे में। 1. देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि वालों के लिए 12वीं भाव में वक्री हुए हैं, और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके अंदर चेष्ट बल में वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रह कई गुना पावरफुल होता है, और वह ग्रह ठीक एक घर पीछे का भी फल प्रदान करता है। तो ऐसे में आपके लिए बृहस्पति 12वें स्थान में है, इसलिए आपके 11 स्थान का फल भी इस समय आपको मिलेगा। 11वां स्थान होता है आपके लाभ का। यूं समझ लीजिए, बृहस्पति का यह वक्री गोचर फिर से एक बार आपके जीवन में लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। आपकी कोई इच्छा है, अभिलाषा, जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाए है, तो समझ लीजिए उस अभिलाषा की पूर्ति के लिए भी बृहस्पति का यह 4 महीना किसी वरदान से काम नहीं होगा। 11वां भाव रिश्तों में आपके बड़े भाई बहनों का होता है, इसलिए बड़े भाई बहनों को भी वक्री गुरु लाभ प्रदान करेंगे, सफलता, ऊंचाई प्रदान करेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई समस्या थी तो वह भी दूर हो जाएगी। 2. अगर लगातार आपके खर्चों में वृद्धि हो रही है, न चाहते हुए भी फिजूल खर्च हो जा रही थी, तो अब बृहस्पति आपके खर्चों में लगाम लगाने का कार्य करेंगे, और अगर कुछ खर्च होता भी है तो वह अच्छे कार्यों में होगा। यूं समझ लीजिए, खर्च को लेकर चिंता दूर हो जाएगी, क्योंकि धन का आगमन भी मजबूती से होगा, जिससे आपके फाइनेंशियल कंडीशन पहले की तुलना में और बेहतर हो जाएगी। आपका रुका हुआ पैसा आपको इस बकरी को करकल के दौरान प्राप्त होगा। 3. देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह है जिनकी दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ और महत्वपूर्ण होती है। जहां होते हैं वहां से 5वें, 7वें और 9वें घर को देखते हैं। अब आपके 12वें घर में है, इसलिए इनकी 5वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जा रही है, जिसके चलते इस समय में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा कार्य आपका पूरा होगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर इस समय आप खरीदारी कर सकते हैं। भूमि, भवन, मकान, वाहन से संबंधित चीजें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। हालांकि 12वां स्थान जन्म स्थान से दूरी को भी बताता है, इसलिए इस समय किसी कारणवश आपको घर से दूर रहना पड़ सकता है। 4. देवगुरु बृहस्पति की 6ठे भाव पर सीधी 7वीं दृष्टि जा रही है, और 6ठा भाव होता है आपके जीवन में मिलने वाली सफलताओं का। और देवगुरु बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि पर जाए तो कहना ही क्या। यूं समझ लीजिए, यह समय आपके जीवन में नए अवसरों को खोलेगा। आगे बढ़ाने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, प्रोग्रेस के लिए बृहस्पति अवश्य ही आपको कुछ नए आयाम प्रदान करेंगे। नौकरी के क्षेत्र में आपको नई ऊंचाई मिलेगी, चाहे फिर प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, और आपके जितने भी विरोधी हैं, आपके कंपटीटर, वह भी इस समय पस्त हो जाएंगे। 6ठा भाव आपके स्वास्थ्य को भी बताता है, इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा आप लंबे समय से कर्ज चुकाने के लिए प्रयत्नशील हैं, लेकिन अभी तक कर्ज नहीं चुका पाए हैं, तो बृहस्पति की कृपा से कर्ज चुकाने का मौका आपको इन 120 दिनों के अंतराल में मिलेगा। मामा पक्ष को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और आपको अपने मामा का पूर्ण सहयोग मिलेगा। 5. देवगुरु बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से पूरे 4 महीने तक आपके 8वें भाव को देखेंगे। हालांकि नीच दृष्टि होगी, लेकिन इसके बावजूद 8वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना आपकी 6ठी इंद्री को जागृत कर देगा। परिणाम स्वरूप घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास आपको होने लगेगा। 8वां स्थान रिसर्च का होता है, खोजबीन का होता है, इसलिए बृहस्पति की कृपा से इस समय रिसर्च के फील्ड में आपकी रुचि जागृत होगी। धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि जागृत होगी, और उन फील्डों में आप रिसर्च भी कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप जो भी एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, यानी रिसर्च करेंगे, उसका पूरा का पूरा रिजल्ट आपको मिलेगा।
देखिए, इस समय आप जितना ज्यादा ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, उतना ही ज्यादा बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा। बृहस्पति की नवम दृष्टि भाग्यवर्धन होती है, इसलिए 8वीं भाव पर बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना उस भाव से संबंधित चीजों में भाग्यवर्धक साबित होगा। 6. बृहस्पति आपके दशम भाव के साथ साथ सप्तम भाव के भी स्वामी बनते हैं, यानी कि आपके करियर व्यापार की बागडोर उनके ही हाथों में होती है और वक्र होते हैं तो चेष्टाबल की वृद्धि होती है। फलतः कार्य क्षेत्र में थोड़ी भाग दौड़ बढ़ जाएगी, हालांकि आपको अपने एफर्ट का पूरा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति 3 गुना ज्यादा परिणाम आपको प्रदान करेंगे। तो कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी। तो वहीं दूसरी तरफ आपके दाम्पत्य जीवन यानी कि आपकी मैरिड लाइफ में भी खुशियां लाने के लिए देवगुरु बृहस्पति जिम्मेदार होंगे। साथ ही अविवाहित जातकों के लिए भी कुछ अच्छे रिश्तों के प्रस्ताव आ सकते हैं। कुल मिलाकर के दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। 7. देखिए, बृहस्पति आपके 12वें भाव में है और पहला स्थान होता है खर्चों का, इसलिए कुछ हद तक आपको खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत होगी। वैसे तो जो भी खर्च होंगे वह अच्छे कार्यों में होंगे, लेकिन इसके बावजूद बजट को ध्यान में रखकर खर्च करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ने के लिए, विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर काम करने के लिए बृहस्पति का यह वक्री गोचर बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मिथुन राशि के वह सभी जातक जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील है, उनको कुछ अच्छे अवसर की प्राप्ति होगी। 8. बृहस्पति की इस बकरी गोचर को और बेहतर बनाने के लिए आप बृहस्पति के बीज मंत्र और राजकुमार बुध के बीज मंत्र का जाप कीजिए। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर उन्हें दूर्वा अर्पित करें। गुरुवार के दिन मजदूरों के बीच कुछ केला बांटे, इससे भी बेहतर परिणाम आपको मिलेगा।